हम हमेशा एक बात कहते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। लेकिन कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। आज का यह सत्य अनुभव आपको यही बताएगा कि कई बार कुछ कठिन परिस्थितियों में हमें नया रास्ता या यूं कहें कि नया जीवन देने के लिए ही आती हैं। तो प्रस्तुत है वाराणसी के केंद्रीय कारागार से मुन्ना सिंह जी का स्वकथित अनुभव। अनुभव शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपके भी परमात्मा के साथ के कोई बहुत सच्चे और चमत्कारी अनुभव हैं जो आप हम सभी के साथ बांटना चाहते हैं, तो कृपया आप अपना अनुभव हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। अगर आपका अनुभव हमसे मिस हुआ है तो आपसे निवेदन है कि अपना अनुभव हमें पुनः भेजें। हम जानते हैं बड़े दिल से आप अपना अनुभव हमें भेजते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का अनुभव। मेरा लौकिक जीवन अनेक प्रकार की विकृतियों से ग्रसित था। सभी प्रकार के व्यसनों और विकारों का प्रभाव चरम पर था। जो कुछ कमाता था शराब में खर्च कर देता था। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। चोरी बेईमानी जैसी बुराइयां मेरे अंदर घर कर गईं। लेकिन बुरी दृष्टि का अवगुण मुझ में नहीं था। क्रोध की अधिकता के कारण लोगों से झगड़ा हो जाया करता था। इसी दौरान एक थाने के चौकीदार की किसी ने हत्या कर दी और विरोधियों ने इस हत्या के आरोप में मुझे फंसा दिया। मुझे सजा हुई और मैं जेल आ गया। 15 दिनों के बाद लखनऊ से बनारस जेल में मेरा ट्रांसफर हो गया। बनारस आने तक मैं अंदर ही अंदर टूट चुका था। वहीं जेल में ही पिछले कुछ वर्षों से चल रहे ओम शांति सभागार में गया। कैदी भाई सभागार में लगे हुए चित्रों को दिखाते हुए ब्रह्मा बाबा के चित्र के सामने ले गए, जिस पर लिखा हुआ था, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। यह पढ़कर मुझे अद्भुत शांति की अनुभूति हुई। पश्चाताप के आंसू निकलने लगे। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं यह ज्ञान अवश्य लूंगा। दूसरे दिन मुझे ज्ञान मिला कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर विनाशी है, जिसके लिए आज तक मैं बहुत कुछ करता आया। जो सदाकाल रहने वाली आत्मा है, उसके लिए मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। बाबा के इस अद्भुत ज्ञान को समझने के बाद विचार चला कि यदि ड्रामा मुझे दुनियावी कांटों के जंगल से निकालकर जेल में नहीं लाता, तो मेरा और अधिक पतन निश्चित था। शिव बाबा का कितना मुझ पर उपकार है, स्वयं उन्होंने मुझे अपना बना लिया है। भगवान के इस नशे का असर इतना हुआ कि और सारे नशे बेकार लगने लगे। दुख की अनुभूति समाप्त होती गई और सुख ही सुख जीवन में भरता गया। ज्ञान समझने के बाद प्रतिदिन शिव बाबा की मुरली क्लास में जाकर सुनना, यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। शिव बाबा की मुरली सुनकर कर्मों की गुह्य गति, जीवन की मर्यादा तथा लक्ष्य का बोध होने लगा, जिससे जीवन को मूल्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा मिली। शिव बाबा के द्वारा बताई गई युक्तियों के अभ्यास से मेरे अंदर जो क्रोध रूपी अग्नि थी, वह जलकर भस्म हो गई और इस अभ्यास ने मुझे सबका प्यारा बना दिया। एक रात मेरे दिल में ख्याल आया कि जो भाई बहनें आश्रम से आकर हमारा भाग्य बनाने की सेवा कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए कुछ पंक्तियां लिखूं। मैं सोचने लगा कि स्वागत में लोग पुष्पमाला भेंट करते हैं, किंतु जेल में साधनों का अभाव होने के कारण मैं श्रद्धा के सुमन क्यों न अर्पित करूं। ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि गीत की कुछ सुंदर पंक्तियां कोई मेरे कान के पास आकर बोल रहा है। मैंने झट से कॉपी पेन उठाए और लिखने बैठ गया। यह मेरे जीवन का पहला गीत था। गीत के बोल थे, स्वागत में आपके हैं श्रद्धा के सुमन अर्पित, स्वागत करूं मैं आपका मन भाव से समर्पित। क्लास के भाइयों ने मेरा उत्साहवर्धन करते हुए मुझे और गीत लिखने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद मैं बाबा को याद करता और बाबा स्वयं मुझ आत्मा से रूहानी गीत लिखवाते। इस तरह मैंने 50 से भी ज्यादा गीत लिखे। अब जब भी बहन भाइयों को सेवा अर्थ आना होता है, तो मुझे स्वागत गीत सुनाने के लिए कहा जाता है। प्यारे बाबा ने यह सेवा देकर मुझे सबका प्यार पाने का अधिकारी बना दिया है।
बाबा का ज्ञान पाकर मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया और जेल में भी मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगी। जेल में मुलाकात करने मेरा परिवार और बच्चे आते हैं तो उन्हें भी मैं शिव बाबा का ज्ञान समझाने लगा। मैं शिव बाबा को याद कर बच्चों को शुभ वाइब्रेशंस देने लगा। इसका असर बच्चों पर पड़ा और सभी व्यसन मुक्त होकर घर की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए सफलता की ओर बढ़ने लगे। शिव बाबा के इस चमत्कार के लिए बाबा का किन शब्दों में धन्यवाद करूं? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया प्यारे परमात्मा। तो यह था वाराणसी के केंद्रीय कारागार से मुन्ना सिंह जी का स्वकथित अनुभव। अगर आपको यह अनुभव पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम फिर आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और सत्य अनुभव के साथ। ओम शांति।